हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज क्लास हमारी रीजनिंग फाउंडेशन बैच की, जो कंपटीशन एग्जाम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट है यहाँ पर। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। रीजनिंग क्लास हमने आज चलाई है। फाउंडेशन बैच, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, थ्योरी एंड एमसीक्यूज। इसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें पढ़ रहे थे सर हम अल्फाबेट पढ़ रहे थे हम। वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं साथ के साथ। तो सेकंड क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में आपको बताते हैं। अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ लिया था हमने। ये इनका अल्फाबेट्स का क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया था, अक्षरों का दायां बायां करना पढ़ लिया था। वर्णमाला कहां से कहां चलती है, कितने अक्षर होते हैं, इजोटी का कंसेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल भी लिए थे इजोटी के। दायां से बायां की स्थिति, सेट जमाना है अल्फाबेट में, क्वेश्चनों का पैटर्न, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, रिक्त स्थान भरने की श्रृंखला, फिर वर्णमाला का तर्क कैसे करते हैं, वर्णमाला क्रम याद रखने की विधि। अब यहां पर सर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट है सर। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। आपके बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं से सातवां आप जोड़ लो। नहीं, तो इसमें हम जानते हैं कि ये पूछ रहा है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। आपके बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। अब देखो बाएं से, है ना, तो जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी। अब ये बाएं से चलता हुआ हमारा क्रम आ रहा है। बाएं से सातवां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा सर, जी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब इसमें कुछ उल्टा वर्णमाला क्रम भी दे रखा है, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आपको प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को भी याद कर लेना चाहिए। जैसे ए बी सी, अभी रिवर्स में चल रहे हैं ना। यहां पर जेड 26 होता था, वहां पर ए क्या हो गया हमारा 25 हो गया, 26 हो गया। डी ई एफ जी एच आई, आई को यहां पर मैं लिख दिया ना, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहां क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया क्रम को, ठीक है। कहां से, यहां से यहां कर दिया। जो एक हमारा एक संख्या ए पर होनी चाहिए थी उसको जेड पर ला दिया। तो ये उल्टा क्रम भी होता है कुछ। अब बात आती है विपरीत अक्षर याद करने की ट्रिक क्या होती है। विपरीत अक्षरों को याद करने की ट्रिक क्या है, देखो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को योग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। योग विधि क्या होती है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे, कोई भी एक दूसरे के विपरीत आएंगे। और यदि उन अक्षरों के वर्णमाला क्रम का योग 27 है, तो उदाहरण के लिए b बराबर 2, y बराबर 25, तो क्या हो जाएगा b प्लस वाई कितना हो जाएगा 27। और b और y एक दूसरे के विपरीत हैं, d और w एक दूसरे के विपरीत हैं, तो d प्लस w बराबर 27।
यानी दोनों अक्षरों का प्लस हो जाएगा -1। ठीक है, उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे इसकी हम लिख देते हैं आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इनका विपरीत क्रम कौन कौन से देखो, यहां पर तो क्या आ गया हमारा अब देखना ए के विपरीत में क्या आएगा सर बताओ, जेड, फिर वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, जे, जे इधर आ जाएगा ना, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। अब आप देख सकते हो ये क्या है, एक प्रकार से विपरीत क्रम है। क्या है सर, हमारे विपरीत क्रम है इनका। देखो ए से जेड तो जेड से ए, आगे समझ में, बी से वाई तो वाई से बी। इस प्रकार से हम इनको यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। विपरीत में क्या, किसमें, विपरीत, विपरीत क्रम इसमें सर, इसको हम विपरीत क्रम में भी इसको हम कर सकते हैं, विपरीत क्रम में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हो हम। एग्जाम्पल 2 है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्सर पी का विपरीत क्रम क्या होगा। पी का विपरीत क्रम क्या है सर, 16। पी बराबर 16, तो हम क्या करेंगे, पी माइनस का 27, तो सॉरी 27 माइनस पी, 27 माइनस पी, 27 माइनस 16 बराबर 11, और 11 पर क्या हमारा के है। ठीक है, आ जाओ, पी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ गया पी का के, इस प्रकार से। अब बात आती है जब अक्षर हटा दिए जाते हैं, जब अक्षरों को हटा दिया जाएगा, एक नया क्रम बना दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे। देखो, जब नियमित अंतराल पर अक्षर छूट जाते हैं या हट जाते हैं तो समस्या का समाधान कैसे करें। जब नियमित अंतराल पर अक्षर छूट जाते हैं, हट जाते हैं, तब समस्या का निदान कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल 3 में दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो प्राप्त नई श्रृंखला में बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो ये श्रृंखला है हमारी, ए बी सी हट गया, डी ई एफ हट गया, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये आना वाई जेड हो गया। तो अब देखो यहां सर, ए बी सी हट गया तो डी, ई एफ हट गया तो जी, एच आई हट गया तो जे। तो कौन कौन से हटे यहां पर सर, सी एफ आई, ये 3 हटे ना। तो अब बाएं से छठे और अक्षर कौन सा आ गया हमारा, एच नंबर पे आ गया सर। कौन सा आ गया, बाएं से छठे पर एच आ गया इन तीनों को हटाने पर।
फिर बात आती है कि वर्णमाला की सामान्य श्रृंखला कैसे बनती है। वर्णमाला की सामान्य श्रृंखला नॉर्मल सीरीज कैसे बनेगी। जैसे ए बी सी डी है, तो उनको हम नॉर्मल रूप से किस प्रकार से तैयार करेंगे, ए बी सी डी को किस प्रकार से रखेंगे और कैसे उनका विभाजन करेंगे, उस चीज को देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगे की वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से सातवां है। बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से सातवां है। अब देखो वर्णमाला की श्रृंखला को नीचे दिए गए अनुसार बाएं से 13 सातवां, ए बी से लेकर के यहां से बाएं से 13 कितना है सर, बाएं से दाएं कितना हो गया हमारा यहाँ पर एम, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके दाएं तक सातवां, अब इसके आगे लेंगे एम से सातवां जोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सातवां आ गया सर, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हम, बाएं से क्या था 13वां, एम प्लस 7 बराबर 20, और 20 नंबर पे आता है सर हमारा टी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या जाएगा टी, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर टी हो जाएगा। अब बात आती है त्वरित विधि के लिए नियम। त्वरित विधि क्या होती है और उसके लिए हम किस नियम को जानते हैं, किस नियम को पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे त्वरित विधि के लिए नियम दे रखा है, यदि दोनों दिशाएं समान हो तो संख्याओं का घटाव होता है, यदि दिशाएं विपरीत हो तो संख्याओं का योग होता है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि दोनों दिशाएं समान है, दोनों दिशाएं समान है, बाएं से दाएं दाएं से बाएं, तो उनका घटाव होगा, और विपरीत है तो उनका योग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम हल करने के इस नियम को लागू करते हैं, बाएं से दाएं 13वें अक्षर के दाएं से सातवां, ठीक है, ज्ञात करना चाहते थे, तो दिशाएं विपरीत है, विपरीत दिशाएं थी ना, बाएं से दाएं दाएं से बाएं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 13 + 7 20 कर दिया, ठीक है। संख्याओं का योग यहाँ पर लागू हुआ, 7 + 13 कितना हो गया 20, और 20 पे आ गया हमारा टी। समझ में आया। अब बात आती है सर यहाँ पर वर्णमाला के उल्टा वर्णमाला श्रृंखला क्या होती है। उल्टी वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला की सामान्य श्रृंखला पर आधारित समस्याओं को हल करते हैं समय हम विभिन्न मामलों में आते हैं। कुछ मामलों में हम देखते हैं कि पूरी वर्णमाला श्रृंखला उल्टी हो जाती है, कई बार रिवर्स में चल जाती है ना, जेड से की ओर। लेकिन कुछ अन्य मामलों में श्रृंखला का पहला आधा भाग उल्टा हो जाता है या श्रृंखला का दूसरा आधा भाग उल्टा हो जाता है। तो वर्णमाला श्रृंखला के कई खंड उल्टे हो जाते हैं। वो किस प्रकार होते हैं उनको देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। यदि वर्णमाला के 8वें अक्षर का पहला खंड, 8वें अक्षर का पहला खंड, ठीक है, ए से 8 का पहला खंड उल्टे क्रम में लिखा जाए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब उल्टे क्रम में यू आ गया सर, ये एच जी एफ ई डी सी बी ए। फिर वर्णमाला के अगले 8 अक्षरों का दूसरा उल्टे खंड में लिखा जाए, फिर जे से लेकर के उल्टा आ जाए, उसके बाद शेष 10 अक्षरों के उल्टे खंड क्रम में लिखा जाए, तो नई प्राप्त श्रृंखला में बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। बाएं से चौथे का मतलब क्या, पीछे से 22वां। अब 22वें नंबर पर क्या था, एस टी यू वी, यू वी क्या है ना, क्या आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, वो तो दाएं से हो गया। अब ये उल्टे क्रम चल रहे हैं ना, तो उल्टे क्रम पीछे से ही आएगा, तो क्या आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर डब्ल्यू आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे से ई है ना, ये देखो ये आ गया रिवर्स, फिर ये रिवर्स आ गया, ये सीधा यहां से आ गया। अब इनको हम रिवर्स में लेंगे, ए से ये कर दिया, फिर इसको यहां से यहाँ ला दिया, इसको यहां से ला दिया, बचे हुए 10 अक्षर में। तो यहाँ पर क्या है, पीछे से 7वां अक्षर में चौथा, 1 2 3 4, ये चौथा अक्षर आ गया हमारा ई। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा सर, इसमें ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये देखो दृष्टिकोण क्या होगा कि यह स्पष्ट है कि नई प्राप्त श्रृंखला में बाईं ओर से चौथा अक्षर पहले खंड में आता है, बाईं ओर से चौथा अक्षर हमारा पहले खंड में आता है, जिसमें 8 अक्षर थे।
8 अक्षर थे ना, अब 8 अक्षर में पहले नंबर चौथे तक गिनो, ABCDE, है ना। तो क्या हो गया, श्रृंखला में चौथा अक्षर हमारा 8 + 1 - 4 करेंगे, तो मूल जो श्रृंखला में 5 अक्षर आएगा, चौथे के बाद में 5 आएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 सर, यदि वर्णमाला के 8 अक्षरों का पहला खंड उल्टे क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला का पहला खंड उल्टे 8 क्रम में लिखा जाए, 8 अक्षरों को, फिर वर्णमाला के अगले 8 अक्षरों का दूसरा खंड उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर अगले वर्ण को भी उल्टे 8 में लिखा जाएगा, उसके बाद शेष 10 अक्षरों का उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। अभी वही सिद्धांत था, देखो सर इसमें 8 8 16 10 - 2, ठीक है, कितने हो गए, 16 + 11 - 2, 27 - 2 = 25। अब 25 पे आता है सर हमारा y, 25 पे कितना आता है हमारा y, ये ऑप्शन नंबर 3। अब बात आती है एक नया कंसेप्ट है सर, इसमें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, कैसे, यदि अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इसे हल कैसे किया जाएगा, तो इसको हम कैसे हल कर पाएंगे, इसको जानते हैं। इस तरह की समस्याओं के लिए कोई भी नियम नहीं है, केवल कठिन अभ्यास ही आपको ऐसे प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकता है। अब जैसे यहां पर देखो, यदि यदि A और C अपने स्थान परस्पर बदल देते हैं, B और D बदल देते हैं, F और H अपने स्थान बदल देते हैं, तो Q के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तब Q के बाईं ओर से 5वां अक्षर, ये देखो सर, A का B हो गया, A का C, B का D, E का G, F का H, I का J, सॉरी K, J का L, ठीक है, M का O, P का N, Q का S, R का T, V X W U। अब ये X Y यहां पर बच गए। अब ये कह रहे हैं Q S के साथ हो गया हमारा, Q के बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या आएगा हमारा, P होगा, क्योंकि N के साथ विनिमय करता है, P के साथ N, ये देखो यहाँ पर 5वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, P आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर P। नेक्स्ट है मध्य अक्षर कैसे खोजे। मध्य अक्षर खोजने के लिए सर आपको सूत्र दे रखा है m + n/2। बाएं वर्णमाला में बाएं से mवा और nवा अक्षर दिया जाता है, तो बीच का अक्षर हम यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच कौन सा आता है सर, तो अभी हमने पढ़ा m + n/2, तो 8 + 16/2, 24/2 बराबर सर 12, तो 12 पर हमारा क्या आ जाएगा, 12 पर हमारा L आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर L, ठीक है। अब इसी केस को हम दूसरे रूप में पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से mवा और nवा अक्षर दिया हो, तो बीच का अक्षर देखो, m + n दाएं से अक्षर, 26 + 1 यानी 27, और m + n/2, 27 m + n/2। अब देखो ये रहा दाएं से 8वें और दाएं से 16वें के बीच में, तो अभी दिया था 27 - m + n/2, 27 माइनस कितना हो गया, 8 + 16/2, 27 माइनस का 12 कितना आ गया सर, 15। अब 15 नंबर पर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर O, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये O है हमारा ना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको आसानी से दिया गया है। अब सर केस नंबर इसमें 3 है, केस नंबर 3 के बारे में जानते हैं कि ये क्या बताता है। देखो याद रखिए कि बाएं से m वा अक्षर और दाएं से n वा अक्षर, बाएं से m वा अक्षर दाएं से n वा अक्षर हो तो क्या होगा, m - n + 27/2, कौन सा अक्षर बाएं से 8वां और दाएं से 15वें अक्षर के बीच में होगा, तो m - n + 27/2। अब m क्या हो गया सर हमारा 15 - 8, ठीक है,
प्लस 27/2। अभी कितना हो गया सर? 7 प्लस 27/2, 34/2 बराबर कितना आ गया? 17। ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है, अच्छा 8, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा कर दिया हमने ना, 8 आगे आना चाहिए था इसमें। देखो ये देखो, 8 माइनस का 15 ना, 7 माइनस का 27, यहां पर आएगा सर हमारा 20, यानी 10 नंबर पर, 10 नंबर पर। और हमारा क्या आ जाएगा सर इसमें? जे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सर, जे इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 10 10 नंबर पर क्या आता है हमारा? जे आता है। ठीक है। फिर देखते हैं वर्णमाला क्रम में शब्द। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए जाते हैं और आपको पता लगाना होता है कि कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आते हैं। कौन सा शब्द शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा नाम, NAME, SHAME, ठीक है, YES और COME। यहां पर ये मीनिंग दे रखी है, नेम, सेम, यस और कम। देखो आया, COME, कम, कम शब्द शब्दकोश में पहले स्थान पर आता है क्योंकि जो प्रसिद्धि है शब्द में, शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आता है। नाम शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आता है और शर्म शब्दकोश में चौथे स्थान पर आता है। प्रसिद्धि थोड़ी देर की थी सर इसमें, यहां पर तो यस दे रखा था। अबे हिंदी में कर रखा है क्वेश्चनों को, अगले सेशन में लाएंगे ना, जब पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है शब्द निर्माण की समस्या। शब्द कैसे निर्माण करते हैं? एक शब्द दिया जाता है और आपको उस विशेष शब्द से निकाले गए कुछ अक्षरों में बनाने वाले संख्या ज्ञात करनी है। जैसे देर के CONTROVERSIL, इस शब्द से कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द से तीसरे, चौथे, छठे, आठवें अक्षर से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं? देखो इसका बताया गया, इसमें तीसरा N, फिर बताया चौथा T, फिर बताया गया छठा O, फिर आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 E। तो NOTE, TONE, दो वर्ण है इसमें तो। ठीक है, नोट और टॉन ये हमने बनाया है। ये देखो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट आंसर आ जाएगा 2। फिर आता है अंतराल, अक्षर अंतराल की समस्या है। जैसे DREAMLAND, कितने अक्षरों के युग में जो इतने अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच होते हैं? देखो यहां हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार समस्या हल करने के लिए कहा गया है। इस मामले में हमें दोनों तरफ से गिनना है। इसका मतलब कि हमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं गिनना है। आइए देखो, DA, ठीक है, EL, ML हो गया, LN हो गया और AE हो गया। तो DA, EA, ML और LN अक्षरों के बीच हो जाता है। तो यहाँ पर इसके 4 जोड़े हो गए। कितने जोड़े हो गए? कि उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया है कि इसी शब्द में अक्षरों के ऐसे युग कितने जिनके बीच उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में समान क्रम में होते हैं। इसमें सर एक है L से N, एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि वर्णमाला श्रृंखला उल्टे विपरीत क्रम में हो तो O के दाएं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? उल्टे क्रम में आ गई, जेड, जेड से N है ना, इस क्रम में आ गई। ये देखो O, अब O का 8वां, O का 8वां यहां पर क्या आ गया सर? G। ठीक है, या 15 माइनस 8 कर लेंगे। O कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पर। 8 नंबर पूछा उसने, 15 माइनस 8 बराबर 7, 7 नंबर पे आता है सर हमारा G, ऑप्शन नंबर
सेकंड। फिर दे रखा है कि यदि वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए और अक्षर ज्ञात कीजिए कि दाईं ओर से 20वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखो वो इसमें दे रखा है उल्टा, चूंकि दूसरा भाग उल्टा नहीं है तो इसलिए जब हम दाईं ओर से गिनती करेंगे तो 13वां अक्षर समान होंगे, लेकिन 13 के बाद आने वाले अक्षर वास्तव में बाईं ओर नहीं होंगे। तो दाएं से 14वां अक्षर ए होगा और 15वां अक्षर हमारा बी होगा, 16वां सी होगा। ठीक है, और इसी क्रम बाएं से जब हम आएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा इसमें जी पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। अंतिम स्थान पर आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। वासना, क्या जाएगा यहां पर? बड़ा लंबा प्यार वासना। तो ये हमारा सर यहाँ पर सेशन पूरा करते हैं इस रीजनिंग का, जो हम अल्फाबेटिक पढ़ रहे थे अल्फाबेट के बारे में। इसके हमने भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ निकाले हैं और भी इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पूरे क्वेश्चनों के साथ में, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और इस अल्फाबेट के चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर सको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।